हाय दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी गुरुजी में। दोस्तों, आपको पता है इस सीरीज में हम जीआरबी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी के साथ साथ में हम जीआरबी ऑब्जेक्टिव बॉटनी को भी कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा टारगेट एक ही है जो आपको अच्छे से पता है, वो है लेक्चरार और लेक्चरार बनाना। ओके, तो अगर आप इस सीरीज को लगातार वॉच करते रहते हैं तो आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके साथ साथ ये हमारी सीरीज उत्तराखंड में जो लेक्चरार और एलटी ग्रेड वाली वैकेंसी निकली हैं उनमें भी उतनी ही हेल्पफुल रहेगी। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इसका एक एक क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर आया हुआ है। तो चलो, टाइम को ना गवाते हुए सीधी बात नो बकवास पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल के थ्रू, फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है। ओके, आज का पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो देखिएगा, ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैग्नीफाइड फॉर्म में। ओके, देखिएगा। उससे पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ, प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप उसको शेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर देते रहिएगा। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीलन ट्रेट्स डिफ़र फ्रॉम अदर एनिमल इन हैविंग। सीलन ट्रेट्स जो होते हैं वो डिफ़र होते हैं, अलग होते हैं दूसरे अदर एनिमल से। तो स्केलेटन सिस्टम, पॉलीमॉर्फिज्म्स, नीमेटोसिस्ट और बाइलेटरल सिमेट्री। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर पहले तो हम इसका राइट आंसर लगाते हैं, आप देखिएगा यहाँ से, और राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? नीमेटोसिस्ट इसका राइट आंसर है। नीमेटोसिस्ट इसका राइट आंसर है, क्योंकि स्केलेटन तो और में भी पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी और भी फाइलम में पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री तो इसमें होती नहीं है, बाकी की आगे की जो हायर फाइलम है उनमें पाई जाती है। तो इसका मेन जो हो जाएगा वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीमेटोसिस्ट हो जाएंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए सीलन ट्रेट। इनमें से कौन सा सीलन ट्रेट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज नॉट आ सीलन ट्रेट। इनमें से सीलन ट्रेट नहीं है। तो भैया पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो है वो सीलन ट्रेट से बिलोंग नहीं करता है। तो फिर किससे बिलोंग करता है ये? तो क्वेश्चन उठता है कि सिल्वर फिश किससे बिलोंग करता है? तो सिल्वर फिश बिलोंग करता है इसका आर्थ्रोपोडा से। और इसका एनदर नेम क्या हो जाता है? इसका एनदर नेम हो जाता है लेप्सिमा। इसका एनदर नेम लेप्सिमा हो जाता है। जेलीफिश, जेलीफिश को जो है हम लोग ऑरेलिया बोलते हैं और ये सीलन ट्रेटा से बिलोंग करती है। सी एनीमोन, सी एनीमोन का एनदर नेम मैट्रिडियम होता है और इसको एडमेसिया, एडमेशिया भी बुलाते हैं। और देखिएगा, फाइसेलिया, फाइसेलिया को प्रोटेग्यूस मैन ऑफ बार बुलाते हैं। तो ये तीनों ही जो हैं वो सीलन ट्रेटा से बिलोंग करते हैं। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। तो इसमें नॉट आ सीलन ट्रेट पूछा गया है, तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मीन्स सिल्वर फिश हो जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीलन ट्रेट्स आर करेक्टराइज्ड बाई। सीलन ट्रेट्स जो होते हैं वो करेक्टराइज्ड होते हैं, किसके थ्रू करेक्टराइज्ड होते हैं? ऑप्शन ए स्केलेटन, ऑप्शन बी स्टिंगिंग सेल, ऑप्शन सी इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड ऑप्शन डी हो जाएगा तो एक्वेटिक हैबिट हो जाएगा। तो सीलन ट्रेट्स आर करेक्टराइज्ड बाई मीन्स स्पेशल करेक्टर क्या है सीलन ट्रेट्स का? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल जो होती हैं वो सीलन ट्रेटा की एक करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक स्पेशल है, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं इसकी। स्केलेटन ऊपर बता चुका हूँ और मैं भी होता है, सेलुलर डाइजेशन भी होता है, एक्वेटिक हैबिटेट तो बहुत सारे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सीलन ट्रेटा। सीलन ट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है? सीलन ट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कितना ज़्यादा टर्न करके दिया जा रहा है। ओके, कितनी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, यही इस सीरीज की खास बात है। मैं वो हर क्वेश्चन आपको करा दूंगा जो भी इस तरह इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते होंगे। इस
इस सीरीज से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इट्स माई प्रॉमिस। ओके, तो देखिएगा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? मरीन हैबिटेट, टेंटाकिल्स अराउंड द माउथ, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड नन ऑफ द एवव। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होता है वो सीलेंट्रेटा का राइट आंसर होता है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है अभी, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ से देखते हैं कि शायद कुछ और एक्स्ट्रा समझाने वाला मिले। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, और इसको देखते हैं। मेटाजेनेसिस अकर्स इन, मेटाजेनेसिस किस में पाई जाती है? तो मेटाजेनेसिस पाई जाती है ओवेलिया में। मेटाजेनेसिस किस में पाई जाती है? ओवेलिया में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मेटाजेनेसिस की अगर हम बात करें तो जिसकी एक से ज़्यादा फॉर्म पाई जाती हूँ, तो कैसे पाई जाती है? ओवेलिया जो है पॉलिप फॉर्म में भी पाया जाता है और मेड्यूसा फॉर्म में भी पाया जाता है, इसलिए मेटाजेनेसिस हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिएगा, ओवेलिया, ओवेलिया का एक लार्वा होता है ना। यूपी टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें, केवीएस एनवीएस में ज़्यादा लार्वा वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उनके लार्वा भी आपको याद करते चलना है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ मेरे वीडियोज़ को लगातार वॉच करते रहना है, अपने आप आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इट्स माय प्रॉमिस, यू नो अबाउट इट, बिकॉज अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आपको तैयार हो चुके होंगे, और ये क्वेश्चन मैं लगातार आपको रिवाइज कराता रहता हूँ। ओके, तो देखिएगा, ओवेलिया, ओवेलिया में जो लार्वा होता है वो होता है प्लेन्यूला लार्वा। क्या लार्वा होता है? प्लेन्यूला। देखो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, दो लार्वा इसमें पाए जाते हैं, सीलेंट्रेट्स में या निडेरिया में दो लार्वा पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं प्लेन्यूला लार्वा और एक को बोलते हैं एफायरा लार्वा बोलते हैं। ओवेलिया में जो होता है वो प्लेन्यूला होता है, और ऑरेलिया में जो होता है वो एफायरा लार्वा होता है। आप कैसे पहचानेंगे? देखो, ओवेलिया, ओवेलिया एल आ रहा है, एल एल बीच में देखिएगा एल आ रहा है, एल आ रहा है तो इसमें हो जाएगा प्लेन्यूला, प्लेन्यूला में भी एल आ रहा है, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। ओवेलिया में भी एल आ रहा है, प्लेन्यूला में भी, तो ओवेलिया का लार्वा क्या हो जाएगा? प्लेन्यूला लार्वा हो जाएगा। ऑरेलिया की अगर हम बात करें, ऑरेलिया, ऑरेलिया में देखिएगा, ऑरेलिया में आर आ रहा है तो यहाँ पे एफायरा लार्वा हो जाएगा, एफायरा लार्वा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट चाहिए, ओके, बस हमें याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, ट्यूबीपोरा, ट्यूबीपोरा का अनदर नेम होता है ऑर्गेन पाइप कोरल बोलते हैं ट्यूबीपोरा को। ओके, आई होप यहाँ से आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली होगी दोस्तों। अगर तुम सीधे सीधे क्वेश्चन रटते चले जाओगे तो कभी तैयार नहीं कर पाओगे। हमें क्वेश्चन के आगे से 3 जो बनते हैं उसके जो अनदर 3 ऑप्शन रह जाते हैं उसको भी तैयार करना है, और इसी तरह से हमारा जो है एक कलेक्शन जो है क्वेश्चंस का वो बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पोर्टेग्यूस मैन ऑफ वार इज, पोर्टेग्यूस मैन ऑफ वार किसे बोलते हैं दोस्तों? अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो पोर्टेग्यूस मैन ऑफ वार, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ के 5 ऑप्शन दिए गए हैं, वैसे सभी क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए जा रहे थे, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। समझ लेते हैं भैया, पोर्टेग्यूस मैन ऑफ वार किसे बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मीन्स फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्टेग्यूस मैन ऑफ वार बोलते हैं। ओके दोस्तों, अब हम इससे एक्स्ट्रा क्या क्या याद कर सकते हैं, तो चलो देख लो भैया, इस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्या क्या समझ सकते हैं। ओवेलिया, ओवेलिया में भी लार्वा पाया जाता था, प्लेन्यूला लार्वा। ऑरेलिया में एफायरा लार्वा पाया जाता था। प्लेटिपस, प्लेटिपस का पूरा नाम डक विल्ड प्लेटिपस होता है और ये बिलोंग करता है मैमेलिया क्लास से। मैमेलिया क्लास को 3 पार्ट में बांटा जाता है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो ये प्रोटोथीरिया से बिलोंग करता है डक विल्ड प्लेटिपस। इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? तो इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि यही अकेला ऐसा मैमल्स है जो कि एग लेइंग है। बाकी के मैमल्स कैसे हैं? वो ऑर्गेनिजम्स यानी यंग वंश को जन्म देते हैं, ये ओवीपेरस है। बाकी के कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम स्पीड में इसलिए चलते हैं क्योंकि बहुत ही टाइम की शॉर्टेज है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, जितना कर सको उतना करते चलो दोस्तों। लेक्चरर बन जाओ, उसके बाद मस्ती पे मस्ती करो। ओके, तो चलो फिर स्पीड पकड़ लेते हैं अपनी और आ जाते हैं ब्रैंकियोस्टोमा पे। भैया ब्रैंकियोस्टोमा क्या है?
है, ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ब्रैंकियोस्टोमा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, है ना, ब्रैंकियोस्टोमा आपको याद होगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको मेरी इन ट्रिक्स को देखना है तो पुराने वाले वीडियो जितने पड़े हुए हैं, चाहे वो डेली डोज बायोलॉजी के हों या फिर मैंने जो है ना 2013 वाला टीजीटी का पेपर पूरा एक्सप्लेन किया गया है 5 पार्ट में, उसको आप रिवाइज करिएगा और इस सीरीज के भी क्वेश्चन देखते रहिएगा। ये सभी ट्रिक जो है आपकी रिवाइज होती रहेंगी। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ब्रैंकियोस्टोमा कहां से बिलोंग करता है। तो देखिएगा, ब्रैंकियोस्टोमा जो है वो एक ट्रिक हमने बताई थी, सी लैब हमने आपको ट्रिक बताई थी भैया। सी लैब का मतलब क्या है तो देख लेना, सी लैब का मतलब जो है, सी से हो जाता है सिफेलोकॉर्डेटा, क्या होता है सिफेलोकॉर्डेटा, एल से लैंसलेट, ए से एम्फियोक्सस और बी से ब्रैंकियोस्टोमा। तीनों एक ही बात है, लैंसलेट, एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा तीनों एक ही के उलट पलट के नाम है। तो भैया प्रोटेग्यूस मैन ऑफ बार तो जो है वो फाइसीलिया को पाया जाएगा, ब्रैंकियोस्टोमा सिफेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। ब्रैंकियोस्टोमा के अनदर नेम क्या क्या हो जाते हैं तो लैंसलेट बोलते हैं, एम्फियोक्सस बोलते हैं, ओके, और ओवेलिया में प्लेन्यूला लार्वा पाया जाता है और एलिया में एफायरा लार्वा पाया जाता है, ओके। और डकविल्ड प्लेटिपस, प्लेटिपस जो है मैमेलिया से बिलोंग करता है, मैमेलिया में प्रोटोथीरिया से बिलोंग करता है, एग लेइंग होता है। देखो दोस्तों कितनी सारी चीज़ें आपको तैयार हो गई होंगी, ओके। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फंक्शन ऑफ ए डक्टाइलोजॉइड इन पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी इज, डक्टाइलोजॉइड, देखो सीलन-ट्रेटा को हम लोग पढ़ रहे हैं, सीलन-ट्रेटा का अनदर नाम निडेरिया है। इसमें बहुत सारे जो है वो पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी में जॉइड्स पाए जाते हैं, जॉइड है ना, फीडिंग जॉइड, डिफेंस जॉइड और क्या बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव जॉइड्स। तो इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ भी, यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। देखिएगा डक्टाइलोजॉइड, डक्टाइलोजॉइड इसका राइट आंसर समझ लो भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो डक्टाइलोजॉइड है, डक्टाइलोजॉइड है। तो इसमें डी देखिएगा, डी आ रहा है तो डी वर्ड डिफेंस से रिलेट कर रहा है, डी डिफेंस, डी डिफेंस भी डी से शुरू हो रही है, डक्टाइलोजॉइड भी डी से। तो बस याद कर लोगे यहाँ पे डक्टाइलोजॉइड रिलेट करता है ऑफेंस एंड डिफेंस से, ओके। और यहाँ पे अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो गोनोजॉइड्स होता है, क्या होते हैं गोनोजॉइड्स होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, स्टेटोसिस्ट किस में पाई जाती? तो देखो भाई स्टेटोसिस्ट की अगर हम बात करें तो स्टेटोसिस्ट एक बैलेंसिंग ऑर्गेन है जो पाया जाता है ओवेलिया में। किस में पाया जाता है? ओवेलिया में पाया जाता है। पैरामीशियम आपको पता ही है, ये पैरामीशियम जो है वो पैरामीशियम की बॉडी पे सीलिया पाए जाते हैं, तो सिलिएटा से बिलोंग करता है, सिलिएटा प्रोटोजोअन्स में आ जाते हैं, ओके भैया। नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को जो है फेरिटीमा पोस्थ्यूमा बोलते हैं, अर्थवॉर्म को हम लोग, है ना, और ये एनेलिडा से बिलोंग करता है। कॉकरोच को पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना बोलते हैं और ये किससे बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है मेड्यूसा द रिप्रोडक्टिव स्टेज इज फाउंड इन, मेड्यूसा हम ऊपर क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं भाई साहब। क्या बताया था हमने बताया था कि मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं भाई साहब? ओवेलिया में पाई जाती हैं, ओवेलिया में पाई जाती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो मेड्यूसा इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज फाउंड इन ओवेलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, ओके। चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। सी एनीमोन, सी एनीमोन आपको पता ही है, सी एनीमोन एडेम्सिया का अनदर नेम है और मैट्रीडियम को भी इसको जो है अनदर नेम बुला लेते हैं, सी एनीमोन, ओके। दोनों का अनदर नेम होता है, मैट्रीडियम को भी इसको बुला लेते हैं। देखिएगा स्टारफिश की बात करते हैं तो स्टारफिश आपको पता है एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है। हाइड्रा की अगर हम चलो बात कर लेते हैं तो हाइड्रा की डिस्कवरी जो है अब्राहम ट्रिम्बली ने की हुई थी, है ना, ए ट्रिम्बली ने की हुई थी और इसको हाइड्रा नाम दिया था तो लीनियस ने। हाइड्रा नाम किसने दिया था? लीनियस ने दिया था दोस्तों। चलो इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोनेड्स ऑफ ओवेलिया अकर्स, गोनेड्स ऑफ ओवेलिया कहाँ पाए जाते हैं? तो ओवेलिया के गोनेड्स कहाँ पाए जाते हैं देख लेते हैं भाई। इन हाइड्रूला स्टेज में, इन बेसिस ऑफ टेंटाकल्स ऑफ मेड्यूसा में, ऑन ब्लास्टोसिस्ट में और ऑप्शन डी इन रेडियल कैनाल्स ऑफ मेड्यूसा। तो बस यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओवेलिया के जो गोनेड्स होते हैं वो इन रेडियल कैनाल्स ऑफ मेड्यूसा में पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाता है इन सीलन ट्रेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स लार्वा एज। सीलन ट्रेट में कैरेक्टरिस्टिक
करेक्टरिस्टिक्स लार्वा क्या होता है? तो सीलेंट्रेट में करेक्टरिस्टिक्स लार्वा क्या होता है? भाई साहब अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले ऊपर, आपको याद होगा, तो बिना बताए आप जड़ाजड़ एकदम घपाघप लगा दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब। प्लेन्यूला, अभी मैंने बताया था सीलेंट्रेटा में दो लार्वा पाए जाते हैं, प्लेन्यूला लार्वा और ऑरेलिया ना एफायरा लार्वा। प्लेन्यूला ओवेलिया में बताया था और एफायरा लार्वा किस में बताया था? ऑरेलिया में बताया था। तो चलो बस है ना, आगे हम बढ़ जाते हैं। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा की अगर हम बात करें तो ये एस्केरिस में पाया जाता है ना, एस्केरिस में पाया जाता है, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा हो जाते हैं, है ना। ऑन्कोस्फीयर और सिस्टी सर्कस ये सब अभी आगे आएंगे तब बताएंगे भाई साहब। थोड़ा सा और देखिएगा, स्काइफोजोअन मेड्यूसा आर मोर कॉमनली नॉन एज, स्काइफोजोअन मेड्यूसा जो होता है आर मोर कॉमनली नॉन एज, तो सी एनीमोन, सी एनीमोन्स, कोरल्स, हाइड्रा और जेलीफिश। तो जेलीफिश जो है ना, इसमें हो जाएगा स्काइफोजोअन मेड्यूसा। अगर हम यहाँ पे रियलिटी में देखते हैं थोड़ा सा, है ना, तो ये हो जाता है जेलीफिश में ही पाया जाता है। ओके ना, ये जेलीफिश में पाया जाता है। स्काइफोजोअन मेड्यूसा आर मोर कॉमनली नॉन एज जेलीफिश, जेलीफिश बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेलीफिश हो जाएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बाकी के ऑप्शन आपको समझ में आ रहे होंगे। कोरल्स, कोरल्स एंथोजोआ। अच्छा चलो यहाँ से एक क्वेश्चन और अच्छा सा हम बता देते हैं। जो सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? निडेरिया नाम है सीलेंट्रेटा का। सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया है। और अगर हम इसको बात करते हैं तो इसको कितने क्लास में बांटा गया? देखो भाई, अगर हम एनसीईआरटी की बेसिस पे बात करते हैं तो इसको 3 क्लास में बांटा गया है। अगर हम एनसीईआरटी की बेसिस पे बात करते हैं तो इसको 3 क्लास में बांटा गया है। लेकिन अगर हम दूसरे और भी बुक्स को इंक्लूड कर लें तो इसको 4 क्लास में बांटा गया है भाई साहब। कितने क्लास में बांटा गया है? 4 क्लास में बांटा गया है। चलो हम समझ लेते हैं और इसकी एक सिंपल सी आपको ट्रिक बता देते हैं। निडेरिया, कल हम साथ आएंगे, है ना, कल हम साथ आएंगे। आप कहीं अगर जा रहे होगे ना तो कल हम आपके साथ आएंगे। ओके, पक्की बात है ना? चलो ठीक है, प्रॉमिस हो गया हम लोगों का, हम लोग कल साथ आएंगे। ओके, तो देखो हम यहाँ से समझते हैं, सी से हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा आपके लिए ये एक्स्ट्रा क्लास है जो सब में तो नहीं मिलता है, हर बुक्स में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप इसको तैयार कर लेना कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है इसमें। क्यूबोजोआ, सी से हो जाता है क्यूबोजोआ। और अगर एनसीईआरटी से आप तैयार करते हो तो उसमें ये क्यूबोजोआ नहीं दिया जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले कर लिया क्यूबोजोआ। और बाकी के सब में भी जो आ रहा है तो देख लो भैया, इसको आ जाएगा एच फॉर हो जाएगा हाइड्रोजोआ, एस फॉर स्काइफोजोआ और ए फॉर एंथोजोआ हो जाएगा। ए फॉर एंथोजोआ, एस फॉर स्काइफोजोआ, एच फॉर हाइड्रोजोआ और सी फॉर क्यूबोजोआ। ये चारों क्लास जो होते हैं वो आ जाते हैं निडेरिया के। एनसीईआरटी में 3 क्लास दिए हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। क्यूबोजोआ बाकी की हायर बुक्स में दिए गए हैं, है ना, जो हायर क्लास से रिलेटेड बुक्स हैं उनमें। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक क्या है इसकी? कल हम साथ आएंगे, तो कल से सी हो जाएगा हम, एच हो जाएगा साथ, एस हो जाएगा, आएंगे ए हो जाएगा। क्यूबोजोआ, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एफायरा इज द लार्वा। भाई साहब याद बताना ना पड़े मुझे, है ना, जड़ा जड़ बस एकदम लगाते चले जाओ। एफायरा इज द लार्वा ऑफ, एफायरा किसका लार्वा है? तो एकदम लगाइएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई साहब। ऑरेलिया, बताने की जरूरत नहीं है, अभी बता चुका हूँ। ओवेलिया में कौन सा पाया जाता है? प्लेन्यूला लार्वा। और ऑरेलिया में कौन सा पाया जाता है? एफायरा लार्वा। एफायरा लार्वा पाया जाता है ऑरेलिया में। आर आ रहा है भाई साहब, इसमें भी आर आ रहा है, बस एकदम लगा दो। उसके बाद सी एनीमोन। सी एनीमोन हम लोग 2 को जानते हैं सी एनीमोन के नाम से, जिसको मैट्रीडियम को भी जानते हैं, है ना, और एडेम्सिया, एडेम्सिया को भी जानते हैं। उसके बाद देखिएगा, है ना, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, फाइसीलिया बता ही चुका हूँ, क्या बोलते हैं? पोर्टेग्यूस मैन ऑफ बारवी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेंटाकुलोसिस्ट इन ए जेलीफिश। टेंटाकुलोसिस्ट जो होती है जेलीफिश में पाई जाती है। हेल्प इन किस में हेल्प करती है? फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, कीमो रिसेप्शन में हेल्प करती है और बैलेंसिंग में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बैलेंसिंग में हेल्प करती है। टेंटाकुलोसिस्ट जो होती है, सॉरी यहाँ पे टेंटाकुलोसिस्ट जो होती है वो हेल्प करती है बैलेंसिंग में। किस में हेल्प करती है? बैलेंसिंग में हेल्प करती है। टेंटाकुलोसिस्ट जेलीफिश में पाई जाती है। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द जेनेरिक नेम ऑफ कॉमन जेलीफिश, द जेनेरिक नेम ऑफ कॉमन जेलीफिश। कॉमन जेलीफिश का जेनेरिक नेम क्या होता है?
ठीक है ना। तो कॉमन जेलीफिश का जेनरिक नेम ऑरेलिया होता है, ऑरेलिया को ही हम लोग जो है जेलीफिश के नाम से बुलाते हैं। आगे देखिएगा, फाइसेलिया पोर्टेग्यूस, मैं ना बार बार बता रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए, वीडियो खत्म होते नहीं तो आप समझ लो फिर, ठीक है ना। फाइसेलिया, फाइसेलिया को क्या बोलते हैं? पोर्टेग्यूस मैन ऑफ वार बोलते हैं। पेन्ना ट्यूला को सी पेन बोलते हैं, पेन्ना ट्यूला को क्या बोलते हैं? सी पेन। एनदर नेम याद करते चलो दोस्तों, पक्का जो है 100% 2 से 3 एनदर नेम पूछे जाते हैं, है ना, और ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ एनिमेलिया किंगडम की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर कहीं से भी एनदर नेम जिसके भी हो, चाहे वो बॉटनी की बात हो, इसमें फैमिलीज के भी बहुत सारे, जैसे ग्रैमिनी, पोएसी, है ना, हो गया कि नहीं हो गया, क्रूसीफेसी, है ना, और ब्रेसिकेसी। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, आप सब जानते हो। मैं बॉटनी को जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं जूलॉजी की। तो कम बैक करते हैं अपने क्वेश्चन पे। जेनरिक नेम ऑफ कॉमन जेलीफिश, जेलीफिश का जेनरिक नेम क्या होता है? ऑरेलिया होता है। फाइसेलिया को पोर्टेग्यूस मैन मार बोलते हैं, पेन्ना ट्यूला को सी पेन बोलते हैं, है ना। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई साहब हम। तो अच्छा, 15 क्वेश्चन फिनिश हो गए यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। विच ऑफ दीज इज ए निडेरियन, इनमें से कौन सा निडेरियन है? ओके, तो देख लेते हैं। सी अर्चिन भाई साहब इकानोडर्मेटा से बिलोंग करता है, सी अर्चिन। सी हॉर्स भाई साहब इसको बोनीफिशिस, बोनीफिशिस याद आ गया होगा ना, समुद्री घोड़ा बोलते हैं, और बोनीफिशिस से बिलोंग करता है। सी एनीमोन, बस आ गया अपना राइट आंसर। अपना राइट आंसर क्या है? सी एनीमोन, बस एकदम धपाक से लगा दो इसको, सी एनीमोन। और सी एनीमोन बस याद भी कर लो, किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं मैट्रीडियम को बोलते हैं, और एडेम्सिया, दोनों को बोलते हैं। मैट्रीडियम को भी बोलते हैं और एडेम्सिया को भी बोलते हैं, सी एनीमोन। चलो लगे हाथों हम इसको भी याद कर लेते हैं। सी कुकम्बर, सी कुकम्बर बोलते हैं होलोथ्यूरिया को, किससे बिलोंग करता है? काइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है भाई साहब। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जेनरिक नेम ऑफ सीफर, जेनरिक नेम ऑफ सीफर, सीफर का जेनरिक नेम क्या है? तो देखो भैया, है ना, ओबेलिया, एंटीडोन, क्लियोना और पेन्नाट्यूला, ठीक है ना। तो सीफर किसे बोलते हैं? तो देखिएगा, सीफर की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा सीफर, सीफर ओबेलिया को बोलते हैं, ओबेलिया को सीफर बोलते हैं। यहाँ पे आप सीधा सीधा याद कर लोगे, ठीक है ना, ये याद करने वाले होते हैं, बस आपको याद करना, ओबेलिया को बोलते हैं सीफर। ओके, एंटीडोन, एंटीडोन को बोलते हैं फीदर स्टार, इकाइनोडर्मेटा से स्टार आ गया ना, स्टार 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 मतलब इकाइनोडर्मेटा, स्टार फिश आती है ना उसमें, तो आपको याद कर लेना है एंटीडोन का अनदर नेम क्या होगा, तो ये जाएगा फीदर स्टार, है ना। क्लियोना, क्लियोना और कैलना बता चुका हूँ पिछले वीडियो, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लो भाई साहब, अगर आपको लेक्चरर बनना है तो। ओके, नहीं तो आपके ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत मुश्किल से तैयार होंगे। ओके, तो देख लेते हैं क्लियोना, क्लियोना जो होता है इसको हम लोग बोरिंग स्पंज भी बोलते हैं। ओके, देखिएगा पेन्नाट्यूला, पेन्नाट्यूला को सीपेन बोलते हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ऑर्गेन पाइप कोरल इज, ऑर्गेन पाइप कोरल क्या होता है? तो ऑर्गेन पाइप मैं ऊपर भी बता चुका हूं आपको दोस्तों, ये क्वेश्चन ऊपर भी रिवाइज हो चुका है, तो बस लगे हाथों एकदम जड़ाका मारिएगा, क्या होगा? ट्यूबीपोरा, ट्यूबीपोरा हो जाएगा, ट्यूबीपोरा। ऑर्गेन पाइप कोरल किसे बोलते हैं? ट्यूबीपोरा को बोलते हैं। चलिए भैया लगे हाथों बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं हम भी। फंजिया, फंजिया को बोलते हैं, फंजिया को मशरूम कोरल बोलते हैं, ठीक है ना। और हेलियोपोरा, हेलियोपोरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो हेलियोपोरा को क्या बोलते हैं? हेलियोपोरा जो हो जाता है ना, मशरूम, फंजिया को मशरूम कोरल बोलते हैं। और ये क्या हो गया? हेलियोपोरा, हेलियोपोरा जो होता है इसको ब्लू कोरल बोलते हैं, ठीक है ना। हेलियोपोरा को क्या बोलते हैं? ब्लू कोरल बोलते हैं। फंजिया को मशरूम कोरल बोलते हैं। ट्यूबीपोरा को ऑर्गेन पाइप कोरल बोलते हैं। और एस्ट्रिया, एस्ट्रिया, एस्ट्रिया आपको पता होगा स्टार से बिलोंग करता है, इकाइनोडर्मेटा में चला जाएगा ये। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल, रेड कोरल का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो देख लेते हैं भाई, साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल, मूंगा भी बोलते हैं इसको, मूंगा भी बोलते हैं। तो चलो देखो भैया, यहाँ पे आप जो है अपने आप लगा लोगे, 2 ऑप्शन तो जड़ाजड़ हटा दो भाई साहब तुरंत। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए फंजिया, अभी बता चुका हूँ इसको, फंजिया का अनदर नाम क्या है? मशरूम कोरल, तो ये तो हो नहीं सकता भाई साहब। ट्यूबीपोरा,
पोरा, ट्यूबी पोरा को अभी हमने बताया था ऑर्गेन पाइप कोरल बोलते हैं, तो 2 ऑप्शन तो हट गए भाई साहब। अब बताए रेनीला, रेनीला की बात करते हैं तो इसको सी पेंसिस बोलते हैं, सी पेंसिस। रेनीला का दूसरा नाम क्या है? रेनीला का दूसरा नाम हो जाएगा सी पेंसिस, याद कर लो भाई साहब। रेनीला का दूसरा नाम क्या है? सी पेंसिस हो जाएगा। और कोरेलियम, कोरेलियम रूब्रम, बस यही बचा इसका, लास्ट में यही बचा। तो रेड कोरल किसे बोलते हैं? रेड कोरल बोलते हैं, रेड कोरल बोलते हैं कोरेलियम को, कोरेलियम को बोलते हैं रेड कोरल। यहाँ पे पूरा नाम याद कर लोगे रेड कोरल का, कोरेलियम रूब्रम, कोरेलियम रूब्रम को बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बाइरेडियल सिमेट्री? बाइरेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? देखो भाई साहब बहुत तरह की सिमेट्री होती हैं, अगर मैं आपको बताऊं, असिमेट्रिक भी होते हैं, रेडियल सिमेट्री भी होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री भी होते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पे कौन सी सिमेट्री दी गई है? बाइरेडियल सिमेट्री। दोस्तों सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा दोनों फाइलम में कई जगह पे बाइरेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ओके, पोरीफेरा असिमेट्रिक है, बाकी की जो हायर वाले जो हैं, सभी नहीं, हायर वाले जो हैं उनमें बाइलेटरल मिलती है ना। तो चलो भाई हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने इसकी ट्रिक भी एक आपको बताई हुई है। वो ट्रिक अगर आपको तैयार करनी है तो पीछे वाले वीडियोज़ को देखते रहिएगा। हम यहाँ पे अगर वो सब ट्रिक बताने लगे तो भाई साहब वीडियो जो है ना पूरा दिन लग जाएगा बनाने में। चलो हम बढ़ जाते हैं, इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चलो देख लेते हैं जेलीफिश, जेलीफिश, कॉकरोच, पैरामीशियम, सी एनीमोन, है ना। तो यहाँ पे तो भैया बड़ा सिंपल हो गया है। क्यों सिंपल हो गया है? क्योंकि आपको दिखाई दे रहे होंगे ये मोस्टली जो हैं वो बिलोंग करते हैं, है ना। यहाँ पे सीलेंट्रेटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीलेंट्रेटा से 2 ही बिलोंग कर रहे हैं। तो दोनों में से बाइरेडियल सिमेट्री जो होती है वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है सी एनीमोन। कौन कौन से 2 बिलोंग कर रहे हैं? जेलीफिश भी आपको याद आ जाना चाहिए, ऑरेलिया, है ना, ये हो जाता है, ऑरेलिया को जेलीफिश बोलते हैं। कॉकरोच आपको पता है आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, पैरामीशियम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। तो बचा क्या? सी एनीमोन, सी एनीमोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पैरामीशियम सीलिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कॉकरोच पेरिप्लेंटा अमेरिकाना बोलते हैं, ये हो गया इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कोरल, सॉफ्ट कोरल किसे बोलते हैं? तो सॉफ्ट कोरल की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्सायोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सॉफ्ट कोरल, एक नया नाम मिला आपको। सॉफ्ट कोरल को क्या बोलते हैं? ये अभी क्वेश्चन मैंने रिवाइज नहीं किया है, देख लो जल्दी से। सॉफ्ट कोरल किसे बोलते हैं? एल्सायोनियम। लेकिन इसके और भी 2 नाम हैं, इसके और 2 नाम क्या हैं? इसको डेड मैन्स फिंगर भी बोलते हैं, डेड मैन्स फिंगर भी बोलते हैं। एल्सायोनियम को क्या बोलते हैं? तो एल्सायोनियम को डेड मैन्स फिंगर भी बोलते हैं और इसको सॉफ्ट कोरल भी बोलते हैं। तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ट्यूबीपोरा, बस मेरे साथ जल्दी से बोलिएगा, ट्यूबीपोरा को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ऑर्गेन पाइप कोरल बोलते हैं भैया। बहुत अच्छा आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे सुन लो, मिंड्रीना को क्या बोलते हैं भाई साहब? जल्दी बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मिंड्रीना को क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल बोलते हैं। फंजिया को क्या बोलते हैं? तुरंत बताओ, तुरंत अभी बताया था बस। अरे वाह, वेरी गुड, मशरूम कोरल बोलते हैं इसको। बस आ गए ना एल्सायोनियम पे। फिर एल्सायोनियम को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कोरल। बस अब तक तो याद हो ही गया होगा भाई साहब, ठीक है ना। चलो इतना प्यार से तो मैं अपने बेटे को भी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। चलो इतना प्यार से आपको बता रहा हूँ, बस आ जाइएगा नेक्स्ट पे। कोरल आर मोस्टली फाउंड इन द वार्म पार्ट्स ऑफ, ठीक है ना। कोरल्स जो होते हैं मोस्टली पाए जाते हैं, कोरल्स जो होते हैं मोस्टली पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं। बस ये डायरेक्ट याद कर लो भाई साहब। कोरल्स जो होते हैं मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम भाई साहब। मेड्यूसॉइड स्टेज इज कम्प्लीटली एब्सेंट। मेड्यूसॉइड स्टेज जो होती है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है ना। तो किस में एब्सेंट होती है? तो यहाँ पे देखिएगा, मेड्यूसॉइड स्टेज जो होती है वो मैट्रीडियम में, मैट्रीडियम में एब्सेंट होती है। मैट्रीडियम में मेड्यूसॉइड स्टेज जो होती है वो कह सकते हैं कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। और मैट्रीडियम का अनदर नेम क्या है? सी एनीमोन बोलते हैं, बता चुके हैं कई बार ऊपर। ऑरेलिया, ऑरेलिया में एफायरा लार्वा पाया जाता है, ओवेलिया में प्लेन्यूला लार्वा पाया जाता है। राइजोस्टोमा में मेड्यूसॉइड स्टेज पाई जाती है। राइजोस्टोमा क्या होता है? तो राइजोस्टोमा जो है वो भी इसी से, है ना, सीलेंट्रेटा से ही बिलोंग करता है, याद रखिएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कोरल आइलैंड विद ए सेंट्रल हॉलो, बस हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेंट्रल हॉलो लेक, सेंट्रल बीच में उथला हुआ है, उथला हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटॉल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटॉल बोलते हैं जो बीच में उथला हुआ होता है उसको, है ना। तो बहुत तरह के ये बनते हैं, हम
हम आपको आगे जहाँ पे भी आएंगे बताते चलेंगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रा इज ए, हाइड्रा कैसा होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रा याद कर लोगे। हाइड्रा इज ए फ्रेश वाटर है, डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है ना। तो यह इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। ओके बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही हो जाना चाहिए। फ्रेश वाटर, डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल, बिल्कुल सही है। ठीक है चलो मैं बिल्कुल क्लियर हो गया हूँ, तो ये लो लगा देते हैं। फ्रेश वाटर, डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है हाइड्रा में। हाइड्रा की डिस्कवरी किसने की थी? तो ए ट्रेम्बली ने, ऊपर बता चुका हूँ। नाम किसने दिया था? तो ये लिनियस ने दिया था। रिजनरेशन की पावर इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव स्कैटर्ड सेल्स, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो भैया देख लो भाई साहब, स्कैटर्ड सेल्स, सेल और टिश्यू नाम दिया है, सेल और टिश्यू नाम दिया है, तो हमें पता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में पाया जाता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो वो सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा में। बाकी की जो होते हैं फिर उनमें ऑर्गेन बनना शुरू हो जाते हैं। ओके तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो गया हाइड्रा, दूसरा हो गया स्पंज, तीसरा हो गया लिवर फ्लूक, चौथा हो गया स्टारफिश। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई साहब। कैसे सिंपल हो गया? तो सुन लो भाई साहब, हाइड्रा जो है वो अकेला ही बिलोंग करता है सीलेंट्रेटा और निडेरियास, और इसी में पाया जाता है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि स्पंज जो है वो पोरीफेरा से बिलोंग करती है, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लिवर फ्लूक जो है प्लेटी हेलमेंथिस से बिलोंग करता है। ओके तो उसमें ऑर्गेन बनना शुरू हो चुके होते हैं। स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा से, ये तो और ऊपर बढ़ गया, तो इसमें तो ऑर्गेन सिस्टम भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है भाई साहब, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एनिमल विच इज डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक होता हो और रेडियली भी सिमेट्रिकल होता हो, ठीक है ना। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा मेंड्रीना। मेंड्रीना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एस्केरिस स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, याद रखिएगा। मेटाफेरी, मेटाफेरी ये एक्चुअली एक जो है ना अर्थवॉर्म की स्पीसीज का नाम है मेटाफेरी। तो चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। हाइड्रा इज फाउंड इन, हाइड्रा किस में पाया जाता है? तो बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं तो भाई साहब अब सुन लो। हाइड्रा जो होता है वो स्टैग्नेंट और फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर तो ऊपर आ ही चुका था अभी, स्टैग्नेंट और सुन लो मतलब ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में होता है ना, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारो शामरे। तो ठहरे हुए पानी में पाया जाता है क्या? हाइड्रा। ठहरे हुए पानी, स्टैग्नेंट वाटर, याद रखिएगा भाई साहब। तो देखिएगा एन एसोसिएशन म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई साहब। एन एसोसिएशन म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ, दोनों के लिए, बोथ पार्टनर्स के लिए जो म्यूचुअली बेनिफिटेड होता है, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? सीधा सीधा याद कर लोगे, जू क्लोरेला एंड हाइड्रा। ये म्यूचुअलिज्म का एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो जाता है, जू क्लोरेला एंड हाइड्रा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आ गया होगा और इसी तरह से चीज़ों को समझते चलिएगा और याद करते चलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके तब तक प्लीज़ दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट जरूर पास करो और इसको जितना हो सके शेयर करो। सब्सक्राइबर अगर बढ़ते चले जाएंगे मैं आपके लिए लगातार तत्पर रहूँगा और अपना प्रॉमिस जो है पूरी तरह से निभाऊंगा। आप भी अपना प्रॉमिस निभाइएगा, सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके शेयर करोगे तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करोगे उतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ मुझे इतना लोग सुनना चाह रहे हैं, पसंद करना चाह रहे हैं। मेरी वे ऑफ टीचिंग अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा और एक सब्सक्राइबर और बढ़ाइएगा। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सब खैर, नमस्कार और सत श्री अकाल।